अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और मैं इस वक्त साउथ अफ्रीका हूं। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में यहाँ एक कसिनो है। मैं इस कसिनो में मौजूद हूं। जी हाँ, जोहान्सबर्ग में ये कसिनो दुनिया भर में मकबूल है। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में, ख़ास तौर पर यूरोप और यूके के कसिनो के बारे में सुना होगा कि कसिनो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जुए खाने हैं। जुए खानों का नाम कसिनो रख दिया गया है और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का ये कसिनो बड़ा मकबूल कसिनो है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है। यहाँ पर दुनिया भर के दीगर ममालिक से लोग आते हैं, यहाँ घूमने फिरने आते हैं, सैर व तफरीह करने आते हैं, या वो लोग जो यहाँ साउथ अफ्रीका में ख़ास तौर पर जोहान्सबर्ग में रिहाइश पजीर हैं, मुख्तलिफ़ कारोबार कर रहे हैं, रोज़गार के हवाले से यहाँ काम कर रहे हैं, मगर अक्सर लोग जिनके पास पैसे की फरावानी होती है वो रात को यहाँ इस कसिनो में आ जाते हैं और इस कसिनो में आकर वो यहाँ जुआ खेलते हैं, कसिनो खेलते हैं और उसके बाद करोड़ों रुपए हारते हैं और करोड़ों रुपया जीत कर चले जाते हैं। जी हाँ, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जोहान्सबर्ग कसिनो, ये शराब खाना है। यहाँ जुआ खेलने वालों को शराब भी आम मिलती है। दुनिया की महंगी सस्ती हर किस्म की शराब यहाँ पर मुहैया है। और ख़ास तौर पर मैंने यहाँ अगर रिसर्च की है कि यहाँ ख़वातीन मोहब्बत का ढोंग रचाकर मर्दों को फांस कर यहाँ ले आती हैं, और ये वो ख़वातीन हैं जिनका ताल्लुक़ साउथ अफ्रीका समेत दीगर ममालिक से भी है, और ये ख़वातीन जुए की आदी होती हैं और वो उन मर्दों के साथ ताल्लुक़ रखती हैं जो मर्द अरबपति होते हैं और ख़वातीन के रस्सिया होते हैं। वो ख़वातीन की मोहब्बत के झांसे में आने के बाद यहाँ कसिनो में आते हैं और यहाँ आकर अपना सारी दौलत, सारा पैसा यहाँ उस खातून की ख्वाहिश पर हार जाते हैं। ये मर्द हज़रात खातून के पीछे खड़े होते हैं और वो ख़वातीन अपनी जुए की इल्लत पूरी कर रही होती हैं। पैसा उन आशिकों का होता है और खेलती वो ख़वातीन है। ये खूबसूरत तरीन मकाम, ये बड़ा पुरकशिश मकाम है, और ये वो पुरकशिश मकाम है कि यहाँ की कशिश इंसान को खींच कर यहाँ ले आती है। सुना ये जाता है कि जो लोग यहाँ पहली दफ़ा आते हैं वो यहाँ आने के बाद यहाँ इस माहौल में इतने गुम हो जाते हैं कि फिर उन्हें इस माहौल के अलावा चैन और सुकून नहीं मिलता, और फिर उनकी रातें यहाँ इस कसिनो में गुजरना शुरू हो जाती हैं। ये कसिनो की खूबसूरती आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ ये ख़वातीन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ आती हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ इस कसिनो में जुआ खेलती हैं। बड़ी बड़ी मिसालें यहाँ मौजूद हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग, गरीब लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ कसिनो में उन्होंने आकर दाव लगाए हैं और एक लम्हे में करोड़पति हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो करोड़पति होते हैं वो एक लम्हे में बिल्कुल सब कुछ हार कर दुनिया के गरीब तरीन आदमी हो गए। मज़ेदारी की बात यह है कि यहाँ साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में ये सारा कारोबार, इसको कानूनी शक्ल दी गई है और कानूनी तौर पर यहाँ पर जुआ खेलने और कसिनो में आकर रंगरलियाँ मनाने पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ कसिनो में यहाँ कुछ ऐसे कमरे भी बनाए गए हैं कि मर्द और औरतें हजरात जब ओवर ड्रिंक हो जाते हैं, जुआ जीत जाते हैं या हार जाते हैं, तो फिर वो यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में आने के बाद वो रंग रलियाँ भी मनाते हैं। हारे हुए लोग अपना दुख दूर करते हैं और जीते हुए लोग अपनी पसंदीदा महबूबाओं के साथ अपनी खुशी मनाते हैं। ये लोग यहाँ जोहान्सबर्ग में आने के बाद यहाँ की रंग रलियों को ही अपना मुकद्दर और अपनी ज़िंदगी समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग अब दीगर ममालिक से यहाँ आने के बाद, यहाँ अपना सब कुछ हारने के बाद अपना घर भी भूल जाते हैं और दियारे गैर में आने के बाद वो अपने घर वालों से राब्ते ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूँ जो कई सालों से
اپنے اپنے دیس یعنی اپنے اپنے ملکوں میں اپنی فیملی اور اپنے بچوں میں نہیں جا سکے. اس کی بنیادی وجہ کہ وہ اپنا سب کچھ یہاں کھو چکے ہیں. بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ دیگر ممالک سے خاص طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جو چھوٹے ممالک ہیں، یہاں سے آئے ہوئے لوگ کئی سالوں سے اپنے بچوں اپنی فیملی سے بھی رابطہ نہیں کر پاتے. شرمندگی کے باعث وہ واپس اپنے گھروں کو بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے جو کچھ لے کر آتے ہیں وہ یہاں ہار جاتے ہیں. یہ کسینو یہاں پر بڑی بڑی تاریخ دفن ہے. بڑے بڑے نواب آئے اور چند لمحوں میں فقیر ہو گئے، اور کچھ ایسے فقیر بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ اس کسینو سے بہت کچھ جیت کر جا چکے ہیں. مگر بات آخر میں وہی آتی ہے کہ یہاں کا جیتا ہوا پیسہ واپس یہاں ضرور کھینچ کر لاتا ہے. جو کچھ وہ یہاں سے جیت کر جاتے ہیں اس جوئے سے، وہ دوبارہ آ کر یہاں ہار جاتے ہیں. یہ ایک عجیب سی داستان ہے کہ یہاں پر آئے ہوئے لوگ واپس جانے کے قابل کیوں نہیں رہتے. اس بات کا ان کے اپنے دیس میں، ان کے اپنے خاندانوں کے علم میں نہیں ہوتا. وہ خاندان شاید یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے اور وہ خود یہاں مصیبت کا شکار ہیں. ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے اپنے اپنے دیس میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ خدا را وہاں ان کا روزگار لگ جائے اور وہ کچھ پیسے لے کر واپس آ جائیں. مگر بہت سارے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا. وہ لوگ اپنے پیاروں کا راہ تکتے رہتے ہیں جو یہاں آ کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں. بہت شکریہ.